प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृत। संस्कृत देवड़ी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और उसी क्रम में आज हम 30 श्लोकों तक की चर्चा कर लें। 30वें श्लोक को आपके सामने लेकर आए हैं। कक्षाएं काफ़ी लंबे समय से बंद थीं, कुछ घर में मांगलिक कार्य होने के कारण लंबे समय से बंद थीं और उसी क्रम में अभी हमने पढ़ा निर्विंध्या और सिंधु नदी को मेघ क्रॉस करता है तो उसके बाद वह अवंती नगरी पहुंचता है। लेकिन इसके पहले के श्लोकों में पढ़ा गया, हम लोगों ने पढ़ा कि वक्रः पंथा यद्यपि भवतः, कि तुम्हारा मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा होगा लेकिन फिर भी तुम्हें उस उज्जैनी नगरी में जाना चाहिए। पीछे के श्लोक से लीजिए। अब उसके बाद इस श्लोक में क्या बताया गया है इसकी चर्चा होगी। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने संस्कृत मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हमारे साथ वाचन करिए कि प्राप्यावन्ती नूदयन कथा कोविद ग्राम वृंदान पूर्वोदेष्टाम उपसरपुरीम श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूते स्वचरितफले स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गेणां गां गतानां शेषः पूर्णये हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकं शेषः पूर्णये हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकं। तो इस श्लोक में बताया गया कि प्राप्य अवंतीन, द्वितीया का बहुवचन है अवंतीन, क्लियर हो गया। फिर उदयन संधि हो गया है कि प्राप्य माने प्राप्त करोगे अवंतीन प्रदेश को। हे मेघ, जब तुम उस सिंधु नदी की कृष्णता को दूर करोगे, तो पिछले श्लोक से लेना सिंधु नदी का चर्चा हुई थी कि हे मेघ, जब तुम उस सिंधु नदी की कृष्णता को दूर करोगे तो अवंती प्रदेश को प्राप्त करोगे। और वह अवंती प्रदेश कैसा है? उदयन कथा, कि उस अवंती प्रदेश में जब जाओगे तो जो वहाँ के ग्राम वृद्धान, जो गांव के बूढ़े लोग हैं, वह उदयन की कथा के कोविद माने जानकार हैं। वह जिस उज्जैनी क्षम्यता अवंती नगरी को तुम प्राप्त करोगे, वह अवंती नगरी के जो ग्राम वृद्धान, जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं, वह जानकार हैं किसके? उदयन कथा की। अर्थात गांव के सभी बूढ़े बुजुर्ग उदयन कथा की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी अवंती नगरी को तुम प्राप्त करोगे तो उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान अवंतीम प्राप्त, कि तुम जब इस सिंधु नदी को पार करके आगे बढ़ोगे तो तुम्हें जो है अवंती नगरी मिलेगी, अवंती प्रदेश मिलेगा। उस प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करोगे तो वहाँ के वृद्धों को या वहाँ के जानकार बूढ़ों को देखोगे तो वो उदयन की कथा सुनाते हुए तुम्हें मिलेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि पूर्वोदिष्टाम उपसरपुरीम, पूर्वो माने जो हमने पहले बताया था। पहले क्या बताया था कि वक्रः पंथा यद्यपि भवतः, 3 श्लोक पीछे जाएंगे, 2 या 3। यह वाक्य आया है वक्र पंथा, तुम्हारा मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा होगा लेकिन फिर भी तुम्हें जो है उस नगरी में जाना चाहिए। किस नगरी में? उज्जैनी नगरी में। इसीलिए पूर्वोम उदिष्टाम, जो पूर्व में तुम्हें बताया गया है या पूर्व में तुम्हें जो मेघ बताया गया, उपसर उसके समीप पहुंचोगे। कहीं कहीं अनुसर भी मिलेगा, कहीं कहीं उपसर भी मिलेगा। ये पाठ भेद है। पूर्वोम दिष्टाम माने पूर्व में जो बातें हमने बताई थी उसके समीप पहुंचोगे, अर्थात उस नगरी के समीप पहुंचोगे। पुरीम माने होता नगरी, और यह विशालाम का विशेषण है और श्री विशालाम भी विशालाम का विशेषण है।
कि पूर्वोदेष्टाम उपसर्पुरीम श्री विशालाम विशालाम, कि विशालाम अर्थात उज्जैनी नगरी के, पुरी माने नगरी को, और वह पुरी कैसी है? श्री विशालाम, श्री माने लक्ष्मी से, ऐश्वर्य से, विशाल ऐश्वर्य से, ऐसी उज्जैनी नगरी को तुम क्षमता, ऐसी विशालाम नगरी को समीप तुम पहुंचोगे। क्लियर हो गया कि हे मेघ, जब तुम उस अवंती प्रदेश में जाओगे, तो जब उस अवंती प्रदेश के क्षेत्र में बहोगे या ऊपर ऊपर जाओगे तो तुम्हें उज्जैनी नगरी मिलेगी। तो विशालाम का विशेषण पुरीम भी है और विशालाम का विशेषण श्री विशालाम। श्री विशालाम मन ऐश्वर्य संपन्न या ऐसी नगरी जहाँ पर बहुत ढेर सारे धन हो या लक्ष्मी हो या बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात मिल, तो ऐसी नगरी को, ऐसी विशालाम मन उज्जैनी नगरी को, या ऐसी नगरी में तुम उपसर उसके समीप पहुंचोगे। कौन सी नगरी? उज्जैनी। क्लियर हो गया। तो इस 2 लाइन से बताया गया कि हे मेघ, तुम अवंती प्रदेश में जाओगे तो जैसे कोई भी बाहरी व्यक्ति होगा तो सर्वप्रथम यदि आएगा तो भारत देश आएगा, और भारत देश के बाद तब वह दिल्ली लखनऊ आएगा। तो जैसे सर्वप्रथम कोई भारत का व्यक्ति है तो यदि उसे उत्तर प्रदेश में आता तो पहले उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में घुसेगा, तो उसी तरह अवंती प्रदेश में घुसा, और जब उसकी राजधानी आना पड़ेगा तो उसे लखनऊ आना पड़ेगा। उसी तरह अवंती प्रदेश की जो राजधानी उज्जैनी नगरी है, उस उज्जैनी नगरी में जब तुम पहुंचोगे, और वह उज्जैनी नगरी क्या? श्री विशालम, बहुत ऐश्वर्य धन धान्य यथा लक्ष्मी से परिपूर्ण नगरी के समीप जब तुम पहुंचोगे, और वह नगरी की चर्चा हमने पूर्वोम दिष्टाम पहले ही बता दी कि वक्र पंथा वाले श्लोक में हमें बता दी, तुम्हारा मार्ग में थोड़ा सा अवश्य टेढ़ा होगा, लेकिन तुम्हें उस उज्जैनी नगरी में जाना चाहिए। लेकिन रास्ते में 2 नदियां मिलती हैं, निर्विंध्या और सिंधु, तो उसकी भी चर्चा की गई। और उसके बाद तुम अवंती प्रदेश में आना, और अवंती प्रदेश में जैसे ही पहुंचोगे तो वहाँ की जो वृद्धा हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, वह उदयन कथा के जानकार है, था अपने बच्चों को या अपने से छोटे लोगों को उदयन की कथा के बारे में जानकारी देते रहेंगे। ऐसी नगरी, ऐसे प्रदेश में जब तुम प्रदेश जाओगे तो पूर्वोदिष्टा माने पूर्व में जो कही गई बातें हैं, ऐसी उज्जैनी नगरी जो श्री विशालाम से युक्त है, ऐसे नगरी के समीप तुम पहुंचोगे। अब वह उज्जैनी नगरी कैसी है, वह कैसी है, इसकी चर्चा नीचे के 2 श्लोकों में की गई कि स्वल्पी भूते सुचरित फले स्वर्गेणाम गाम गतानाम, गाम पृथ्वी नाम। क्लियर हो गया। गतानाम माने जाने वाले, स्वर्गीणाम गाम गतानाम अर्थात उस उज्जैनी नगरी, अर्थात वह जो उज्जैनी नगरी है, उस उज्जैनी नगरी में जो पृथ्वी में जाने वाले स्वर्गीणाम माने जो स्वर्गवासी हैं, वह सुचरित फले, उनके सुंदर आचरण से, व्यवहार से जो फल था, स्वल्पीभूते माने जो स्वर्ग में है, ऐसी स्वर्गवासी लोग जब उनका सुचरित फल थोड़ा सा बचा रहा, अब वह पृथ्वी पर आने के लिए, जैसे किसी का 1 महीने बचा है, किसी का 2 महीने बचा है, अब उनका पुण्य खत्म हो रहा है। ये शास्त्र में है कि जब हमारा पुण्य खत्म होता है तो हमें स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक भेज दिया जाता है। तो जो उस उज्जैनी नगरी के लोग हैं, जो यहाँ से स्वर्गवासी होकर गए हैं, अब वो पृथ्वी पर वापस आना चाहते हैं, और उनका जो सुचरित फल थोड़ा सा बचा हुआ है, स्वल्पी भूते सुचरित फले स्वर्गीणाम अर्थात उज्जैनी का बोध हो रहा है कि जो स्वर्गवासी लोग हैं, अब वह उस उज्जैनी नगरी में आना चाहते हैं, लेकिन उनका जो सुचरित फल बचा हुआ है स्वल्पी भूते, अब वो पृथ्वी पर आने वाले हैं। तो होगा क्या कि शेषः पूर्ण हृत म्युदिव है, कि जो उनका स्वल्पी भूते सुचरित बचा है, अर्थात जो उनके पूर्ण कार्य बचे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इतने दिनों से आपके स्वर्ग लोक में रहे हैं, तो जो हमारे हिस्से का कर्म बचा है, पुण्य कर्म बचा है, उसका हमें स्वर्ग का, उसके बदले हमें एक स्वर्ग का छोटा छोटा टुकड़ा दे दीजिए।
शेषः पुण्य माने जो शेष पुण्य बचा है, हृत में माने उससे आहरित करके, कि हमारे पुण्य के बदले स्वर्ग का एक छोटा छोटा दिवह माने स्वर्ग का कांतिमद खंडम एकम, कि एक छोटा छोटा टुकड़ा दे दीजिए। और दिवह कांति माने चमकना, दिवह माने होता है स्वर्ग, ठीक ना। तो उस शेष पुण्य से जो एक एक छोटा छोटा टुकड़ा लेकर आए थे, और वह स्वर्ग कैसी है, चमकती हुई। आप स्वर्ग की कल्पना कर जितना कर सकते हैं, उस स्वर्ग के एक एक खंड टुकड़े से वह उज्जैनी नगरी ऐसी लगती थी जैसे वह स्वर्ग का एक टुकड़ा हो। माने सभी लोग जितने भी पुण्यवासी थे, जितने भी स्वर्गवासी थे, सभी लोग स्वर्ग का एक एक टुकड़ा लेकर आए अपने पुण्य के हिस्से का। इसीलिए वह उज्जैनी नगरी एक स्वर्ग के खंड के समान दिखाई पड़ रही है। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं वह स्वर्गवासी हैं। और कालिदास ने उज्जैनी के बारे में इतनी अच्छी चर्चा की, या इतना अच्छा उनका गुणगान किया, या इतनी अच्छा उसके बारे में बताया कि वो तो उज्जैनी नगरी स्वर्ग का टुकड़ा है, वहाँ के लोग स्वर्गवासी हैं। और स्वर्गवासी ही नहीं, वहाँ के लोगों का हमेशा स्वर्ग में आना जाना लगा रहता है। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि वहाँ के लोग हमेशा पुण्य ही करते हैं। ऐसी नगरी को तुम प्राप्त करोगे। इसीलिए कालिदास ने उज्जैनी की चर्चा अपने मेघदूत में बहुत ज़्यादा की। उसके बारे में एक एक चीज़ों को बताया कि नगरी कैसी है, नदियाँ कैसी हैं, वहाँ कौन से मंदिर हैं, सारी चर्चाएं की गई। तो इससे एक क्लियर होता है कि कुछ विद्वान इसीलिए इन्हें उज्जैनी का भी निवासी मानते हैं, कुछ लोग कश्मीर का भी मानते हैं। तो लेकिन उज्जैनी के बारे में अगर किसी को जितना गहराई से पता होगा तभी वह अपने श्लोकों में लिख सकता है। इसी आधार पर कुछ विद्वान कालिदास को जो है उज्जैनी का निवासी मानते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि स्वल्पी भूते सुचरित फले स्वर्गेणाम गाम गतानाम, अर्थात जो पृथ्वी को जाने वाले हैं ऐसे स्वर्गवासी। गाम गतानाम स्वर्गीणाम, अर्थात जो पृथ्वी पर जाने वाले हैं ऐसे स्वर्गवासियों का जब सुचरित फल स्वल्पी भूते कम रह गया, या शेष बचा, या थोड़ा सा ही बचा, तो उस स्वर्गवासियों ने कहा हमें इस जो शेष पुण्य बचा है उससे हमें हृत माने आहरण कर लीजिए, अर्थात शेष पुण्य के बदले हमें उस स्वर्ग का एक खंड दे दीजिए, अर्थात एक छोटा छोटा टुकड़ा दे दीजिए। और कांति मन होता चमकते, माने उस चमकते हुए स्वर्ग का एक छोटा छोटा टुकड़ा दे दीजिए। और उस उज्जैनी नगरी में इतने स्वर्गवासी आए, इतने स्वर्गवासी आए कि वो मानो वह पूरी उज्जैनी नगरी एक स्वर्ग का टुकड़ा दिखाई पड़ता था, स्वर्ग का एक भाग दिखाई पड़ता है। ऐसी उज्जैनी नगरी में तुम उसके समीप पहुंचोगे। क्लियर हो गया। तो कभी कभी पूछ लेगा कि उदयन कथा कोविद कराम वृद्धान, ये कहाँ का माने किस प्रदेश का विस्तार है, या किस प्रदेश के बारे में बताया गया, तो अवंती प्रदेश के बारे में बताया गया। और उसके बाद कहाँ के लोग जो है स्वर्ग गाम गतानाम, स्वर्गीय राम गाम गतानाम, मतलब कहाँ के लोग जो है अपने शेष पुण्यों को लेकर उज्जैनी नगरी किस नगरी में आते हैं, तो उज्जैनी नगरी में आते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। विशालाम का विशेषण है श्री विशालाम, और पुरीम भी विशालाम का विशेषण है। पूर्वोडिष्टाम ताम ताम पूर्वोडिष्टाम, ये भी जो है विशालाम का ही हो जाएगा, मतलब जो पूर्व में बताई गई नगरी थी। ऐसी श्री विशालाम पुरीम को तुम क्या करोगे, विशालाम उपसर, ऐसी विशालाम नगरी को तुम उज्जैनी नगरी को प्राप्त करोगे। और वह उज्जैनी नगरी कैसी है कि वहाँ के स्वर्गलोक के जितने भी लोगों का पुण्य शेष बच गया, या उनका पुण्य जब कम हुआ, तो ऐसे स्वर्गीय राम माने ऐसे स्वर्गवासी जब पृथ्वी पर उनके आने का समय हुआ, 1 2 3 4 6 महीने बचा, तो अपने पुण्य के हिस्से के बराबर एक एक स्वर्ग से एक छोटा छोटा खंड का टुकड़ा लाए। इसीलिए वह नगरी आपको एक स्वर्ग का टुकड़ा दिखाई पड़ेगा, अर्थात वहाँ से हमेशा स्वर्गवासियों का आने जाने का एक रास्ता उज्जैनी नगरी है। ऐसी नगरी को तुम प्राप्त
करोगे। तो यह श्लोक का भाव रहा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।